हेलो बच्चों। बेटा जैसा आपको पता था आज हमारा प्रायिकता का टेस्ट है। टेस्ट हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियमों में दे रखा है। ठीक है। अब टेस्ट के लिए जो रूल्स हैं पहले ध्यान से उन्हें सुन लीजिए कि जिससे कि आपसे उसमें गलती ना हो। देखिए सबसे पहले ये टेस्ट टोटल हमारा कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का टेस्ट है। ठीक है। क्योंकि अब तक भी जितने भी टेस्ट हुए हैं हमारे सारे 20 मार्क्स के हुए हैं, तो इसमें कोई नया नहीं है। चलिए सबसे पहले टेस्ट जब शुरू करोगे आप तो पेज पर अपना नाम, फर्स्ट पेज पे पापा का नाम, क्लास और सेक्शन के किस क्लास का बच्चा है और किस सेक्शन का बच्चा है, और रोल नंबर यदि आपको पता है तो। यदि नहीं पता है रोल नंबर तो कोई बात नहीं, खाली छोड़ देना। अगर पता है तो रोल नंबर लिख देना है क्लास का। ठीक है। इसके बाद देखिए जो हमारे आंसर्स होंगे उसको हमें इस मोबाइल नंबर पर भेजना है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अभी भी पिछले टेस्ट में भी कुछ बच्चों ने उस आंसर सीट को ग्रुप पर भेज दिया था, तो बेटा ऐसी गलती नहीं करनी है। ठीक है। इसके बाद लास्ट आज का जो टेस्ट है वो 2 वीडियोस में होगा। ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि क्वेश्चंस थोड़े लंबे ज्यादा होते हैं, आंसर्स तो छोटे होते हैं इसके, लेकिन क्वेश्चंस बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। फिर उन्हें मुझे एक्सप्लेन भी करना है जिससे अच्छी तरह बच्चे को समझ में आ जाए। तो इसलिए 2 वीडियोस दूंगा मैं, लगातार 2 वीडियो आ जाएंगे। ये पहला आएगा फिर उसके बाद जस्ट दूसरा आ जाएगा। ठीक है। टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, ये देख लेना आप। फर्स्ट वीडियो में 4 क्वेश्चन होंगे और सेकंड वीडियो में बाकी के 2 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। तो इसलिए कोई भी बच्चा ध्यान रखे कि ऐसा ना हो कि आप केवल एक ही वीडियो के 4 क्वेश्चन करके और पेपर भेज दो मेरे को। पहले दोनों वीडियोस को देख के दोनों के 6 क्वेश्चंस करके फिर मेरे पास भेजना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1। बेटा क्वेश्चन हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ आएगा। अभी हिंदी में लिखा हुआ है फिर उसके बाद इंग्लिश में। पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक बच्चा है, उसके पास एक पासा है। पासे के बारे में मैंने बता चुका है। ठीक है। उसमें जो फलक है, फलक जो फेसेस हैं, उसके जो फेसेस हैं वो 1 2 3 4 5 6 नहीं लिखा हुआ, सिंपल वाला पासा नहीं है। उसने क्या किया, उन फेसेस पर एक पर ए लिख दिया, एक पे बी, एक पे सी, एक पे डी, एक पे ई। एफ नहीं लिखा उसने, ए लिख दिया दोबारा से। ठीक है। ऐसा हो सकता है कि हम अपनी तरफ से कैसा भी एक पासा बना सकते हैं। वही है, आप ये समझो एक डाइस है, डाइस पर हमने चिपका दिया, ए की पर्ची चिपका दी एक साइड में, एक फेस पर उस पर बी की पर्ची चिपका दी, एक पे सी की चिपका दी, एक पे डी की चिपका दी, एक पे ई की चिपका दी, और अगेन 6th वाले फेस पर फिर दोबारा से हमने ए की पर्ची चिपका दी। अब इस पासे में आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है, प्रोबेबिलिटी प्राप्त ज्ञात करनी है, फाइंड करनी है। एक आने की क्या संभावना है, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है। ए आने की प्रोबेबिलिटी मैं पहले बता चुका हूं, ऐसे लिख देते हैं हम शॉर्ट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और अब डी आने की, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। मैंने शॉर्ट में इसलिए नहीं लिखा कि बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसे दोनों तरीके से बता दिया। अब जरा इंग्लिश में देख लीजिए इसी क्वेश्चन को आप। इंग्लिश में देखिए, देखिए अब आपको इंग्लिश में दिख रहा होगा ये क्वेश्चन। ए चाइल्ड हैज ए डाइस हैविंग 6 फेसेस। वही है, एक चाइल्ड है, उसके पास हमारे 6 फेसेस की एक डाइस है, लेकिन सिंपल वाली नहीं है। उसमें क्या लिख दिए, लेटर्स लिख दिए। लेटर्स क्या क्या लिखे हैं, ए बी सी डी ई और ए। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए फेस आने की और डी फेस आने की। तो इसको अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेस, और इसे ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी फेस। मैंने बता चुका हूँ ये सारा, जब मैंने वीडियो डाले थे अपने रिवीजन वाले, उनमें सभी में पूरा पेपर जो है उन्हीं उन्हीं वीडियो से बनाया है, जिससे कि बच्चे को परेशानी ना हो, क्योंकि उसमें मैंने पूरे चैप्टर को कवर कर रखा है। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए हिंदी में देखिए पहले क्वेश्चन को। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक पासे को एक बार फेंका तो हमें प्राप्त होता है इस तरह की कंडीशंस। तो हमें निकालना है, प्रायिकता निकालनी है अभाज्य संख्या आने की। अब एक पासे को फेंका, अब इसमें ये बताया तो नहीं पासा कौन सा वाला है, तो इसका मतलब नॉर्मल वाला पासा है जिसमें 1 2 3 4 5 6 आते हैं। तो उसमें अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है? अभाज्य संख्या के बारे में मैं बता चुका हूं। विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, विषम संख्या के बारे में भी बता चुका हूं। ठीक है। तो अगर इंग्लिश में बात करें,
एक डाइस को थ्रो किया हमने वंस, एक बार उछाला, प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें उस डाइस पर प्राइम नंबर लाने की, उस डाइस पर ऑड नंबर लाने की। वही, ये तो समझ में आ गया होगा, जब हमने हिंदी में पढ़ा था तभी इंग्लिश वालों को भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या हिंदी में बोलते हैं और प्राइम नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। इसको विषम संख्या बोलते हैं और इसे बोलते हैं ऑड नंबर। ठीक है बेटा, इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। यस, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक डिब्बा है, बॉक्स है, भाई इंग्लिश में बात करेंगे तो बॉक्स है, उसके अंदर हमारी 5 लाल कंचे हैं। कंचे आपने देखे होंगे, थोड़े ग्लास के होते हैं, कांच के, ठीक है। तो उसमें 5 तो लाल कलर के कंचे हैं, 8 सफेद कलर के कंचे हैं और 4 हरे कलर के कंचे हैं। 3 तरह के कंचे हैं उसमें, बॉक्स में। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे इस तरह के उस वीडियोस में। इस डिब्बे में से एक कंचा निकाल दिया गया, रैंडमली निकाला बेटा। रैंडमली निकालने का मतलब मैंने वीडियो में बता रखा है उसमें कि रैंडमली यदि कोई भी चीज निकालती है मतलब हमने देखा नहीं उसको, अचानक से हाथ डाला और निकाल दिया। अगर देख के निकालेंगे तो फिर वो प्रायिकता नहीं मानी जाएगी, ठीक है। रैंडमली हमने एक कांच का उसमें से कंचे जिसे बोलते हैं, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे ग्लास बॉल्स, ठीक है। ग्लास बॉल निकाल ली हमने रैंडमली। अब उसकी प्रायिकता निकालनी है क्या, कि वो लाल निकलेगी। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रायिकता निकालनी है लाल निकलने की, प्रायिकता निकालनी है हरी नहीं होने की, हरा नहीं हो। वो जो कांच का कंचे है हमारे, वो हरा नहीं हो। अब ये नहीं कहना कि हरा हो, हरा नहीं हो। तो इस तरह की भी प्रायिकता निकालना मैंने सिखाया था वीडियो में। तो अगर इंग्लिश में बात करें, एक बॉक्स है, 5 रेड कलर के ग्लास बॉल्स है, ग्लास बॉल्स मैंने बता दिया वही कंचे, आपने सुना होगा। 8 वाइट ग्लास बॉल्स हैं। आप ये सोचो, अगर कंचे भी नहीं सुना आपने तो आप ये समझो गोल 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 बॉल्स होती हैं और वो किसकी होती है, हमारी ग्लास की, कांच की, तो इसलिए हम उसको कंचे बोल देते हैं। 4 ग्रीन बॉल्स है और हमने क्या किया, एक बॉल रैंडमली निकाली। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड बॉल निकलने की और प्रोबेबिलिटी निकालनी है नॉट ग्रीन बॉल निकलने की। आप तो ये मान लो, अगर किसी बच्चे को ग्लास बॉल्स में परेशानी हो तो आप तो ये कुछ सोचो, ये क्वेश्चन बॉल का है, मतलब ये 5 रेड बॉल है, 8 व्हाइट बॉल है और 4 ग्रीन बॉल है। बाकी कंचे वंचे को छोड़ो, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे उन्हें नहीं पता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। यदि पीई, पीई का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, एनी इवेंट, तो वो हमारा 0.03 दे रखा है। तो हमें ई नहीं, इवेंट नहीं हो की प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता ज्ञात करनी है। अगर इंग्लिश में बात करें, पीई हमें 0.03 दे रखा है, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है नॉट ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ऐसे भी लिख सकते हैं और फिर उसे फाइंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बेटा हमारा 1 मार्क्स का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो था हमारा वो 3 मार्क्स का था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा 4 मार्क्स का था, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा 4 मार्क्स का था और ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा 1 मार्क्स का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये दोनों भी हमारे 4 मार्क्स के होंगे। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 हमारा 3 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ये दोनों हमारे 4 मार्क्स के हैं और क्वेश्चन नंबर 4 1 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों हमारे कितने 4 मार्क्स के हैं। ऐसे करके हमारा टोटल पेपर हमारा कितने का हो जाएगा, 20 मार्क्स का, ठीक है। अब मैं दूसरे वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 भेज रहा हूँ। अभी इस वीडियो को यहीं पे करते हैं स्टॉप, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है फिर वीडियो। थैंक यू।